कहानी एक युवा और समृद्ध व्यवसायी क्रिस डकर के साथ सामने आती है, जो अपनी खूबसूरत पत्नी जेमी के साथ एक वीडियो कॉल में शामिल होता है जब वो तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने पर विचार करता है। अपने आसन अलगाव के बावजूद क्रिस झिझकता है, यह महसूस करते हुए कि उसने अपने परिवार के लिए और अधिक संघर्ष किया होगा। हालांकि जेमी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनकी बातचीत के बाद जेमी ने उनकी बेटी विलो को सांत्वना दी, जो अपने पिता के लिए अपनी लालसा व्यक्त करती है। जैसे ही क्रिस बारिश से भीगी शाम को आइसक्रीम के लिए एक स्थानीय सुविधा स्टोर की ओर जाता है, उसका सामना स्काई से होता है, जो एक आकर्षक महिला है जो वाइन पर उसकी राय मांग रही है। एक संक्षिप्त संबंध साझा करते हुए क्रिस नेबियोलो की एक बोतल की सिफारिश करता है। जब स्काई का उबर रद्द हो जाता है तो उनके रास्ते फिर से स्टोर के बाहर से गुजरते हैं, जिससे क्रिस उसे अपने फ्लैट तक सवारी की पेशकश करने के लिए प्रेरित होता है। स्काई के स्थान पर उसने अपने रूममेट के साथ हाल ही में हुए विवाद का खुलासा किया और वहां रात बिताने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की। क्रिस ने अपने घर पर निमंत्रण दिया। उनसे अनभिज्ञ फ्लैट मालिक रोनाल्ड अपनी खिड़की से उनकी बातचीत को देखता है, जिसमें क्रिस स्काई को अपनी कार में ले जाता है। क्रिस स्काई का अपने भव्य घर में स्वागत करता है और उसे अपने शानदार परिवेश से आश्चर्यचकित करता है। जब वो मानती है कि यह उसके माता पिता की संपत्ति है, तो क्रिस ने उसे सुधारते हुए खुलासा किया कि पूरी संपत्ति उसकी है। सुरक्षा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को विकसित करने में उसकी पिछली सफलता के लिए धन्यवाद। इसके विपरीत स्काई, जो एक समय एक मॉडल थी, ने ग्रामीण इलाकों में अधिक संतुष्टिदायक अस्तित्व की तलाश के लिए शहरी जीवन को त्याग दिया। जैसे जैसे रात गहराती है, दोनों चिमनी के पास पेय साझा करते हैं और एक स्पष्ट संबंध विकसित होता है। क्रिस और स्काई एक भावुक चुंबन साझा करते हैं, जो तेजी से और अधिक अंतरंग क्षणों तक बढ़ जाता है, जिससे स्काई आनंद की स्थिति में आ जाता है। अगली सुबह क्रिस एक खाली बिस्तर पर एक अलार्म से जागता है, जबकि स्काई अपने अपार्टमेंट में लौट आती है। फ्लैट का मालिक रोनाल्ड उसकी देर रात की भागदौड़ को भांपते हुए उसकी शर्म की बात पर मजाक में टिप्पणी करता है। अपने अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए स्काई को अपनी चिंतित रूममेट लिसा के साथ टकराव का सामना करना पड़ता है, जो उसे बाहर निकालने की धमकी देती है। बेफिक्र होकर स्काई ने लिसा को बर्खास्त कर दिया और बात करने की उसकी अपील को नजरअंदाज करते हुए अपने शयन कक्ष में चला गया। इस बीच क्रिस अपनी बेटी विलो के साथ बिताए अनमोल पलों को याद करता है और उसकी खिलखिलाहट को उसके विचारों में गूंजता हुआ सुनता है। अकेलेपन की गहराइयों में क्रिस एक बार में सांत्वना तलाशता है, जहां उसका सामना संरक्षकों की देखभाल करने वाले स्काई से होता है। मुस्कुराहट के साथ उसके पास आकर स्काई बातचीत में शामिल हो जाता है, लेकिन क्रिस ने सीधे तौर पर खुलासा किया कि उसने अपनी पत्नी के आगे बढ़ने के आग्रह पर उससे मिलने का फैसला किया, जिससे वो सतर्क हो गई। अप्रत्याशित रहस्य उद्घाटन के बावजूद स्काई की शिफ्ट समाप्त होने के बाद भी वे बातचीत जारी रखते हैं। अपनी बातचीत के दौरान स्काई ने खुलासा किया कि उसने परिवार बनाने की बात गढ़ी थी। वास्तव में वो पालक घरों में पली बड़ी। उसने खुद को क्षतिग्रस्त सामान के रूप में लेबल किया और संभावित गोद लेने के साथ चुनौतियों का सामना किया। क्रिस ने अपने उथल पुथल भरे पारिवारिक इतिहास को साझा करते हुए खुलासा किया कि कैसे सुरक्षा को लेकर उसकी व्यस्तता ने उसकी पूर्व पत्नी के साथ विवादों को जन्म दिया। उनका आदान प्रदान अचानक बाधित हो जाता है जब क्रिस देखता है कि किरजू नाम का एक व्यक्ति उसकी कार चुराने का प्रयास कर रहा है। टकराव शुरू हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप किरजू भागने से पहले क्रिस के दाहिने पैर को क्रॉबार से कुचल देता है। एक पैर मुड़े हुए व्हीलचेयर पर छोड़े गए क्रिस को अगली सुबह स्काई द्वारा घर ले जाया जाता है। उसकी निजी नस की अनुपस्थिति में सहानुभूतिपूर्ण स्काई उसकी देखभाल करने की पेशकश करता है। जब क्रिस चंचलतापूर्वक उसकी योग्यताओं पर सवाल उठाता है, तो वो मोहक रूप से फुसफुसाती है कि वो खुद पता लगा सकता है और एक भावुक चुंबन में परिणत होता है। क्रिस स्काई के प्रस्ताव से आकर्षित होकर अपनी निजी नर्स की नियुक्ति रद्द कर देता है और उसे अपने घर के पासपोर्ट सौंप देता है। जैसे ही स्काई अपना सामान इकट्ठा करने के लिए निकलता है, लिसा उत्सुकता से उसके अपार्टमेंट में लौटने का इंतजार करती है और रोनाल्ड उसे देखता रहता है। रोनाल्ड ने स्काई के आने के बाद से लिसा के जीवन में मंदी आने पर टिप्पणी की, लेकिन लिसा ने उस पर ईर्ष्या का आरोप लगाते हुए उसे खारिज कर दिया। रोनाल्ड को नजरअंदाज करते हुए स्काई आत्मविश्वास से अपार्टमेंट में प्रवेश करता है, उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है। अंदर लिसा स्काई का सामना करती है, रोते हुए स्पष्टीकरण मांगती है। इसके बजाय आकाश उसे बिस्तर पर बैठने के लिए आमंत्रित करता है और उसे चुंबन से शांत करता है। इस बीच क्रिस, जो अभी भी झपकी में है, स्काई की कोमल आवाज से जाग जाता है, जो पहले से ही उसे आकर्षित कर रही है। उनकी रात चुंबन और अधिक की याचना के साथ शुरू होती है, क्योंकि वे एक साथ कीमती घंटे बिताते हैं।
एक कमजोर क्षण में बिस्तर पर लेटे हुए क्रिस ने स्काई के प्रति अपने प्यार का इजहार किया, जो इसका कारण एक दवा के प्रभाव को बताता है। जब क्रिस उसकी भावनाओं पर सवाल उठाता है तो स्काई स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि वह पहले से ही उससे प्यार करती है। शांति तब भंग हो जाती है जब रोनाल्ड जबरदस्ती लिसा के अपार्टमेंट का किराया मांगता है। प्रतिक्रिया न करते हुए वो जबरदस्ती दरवाजा खोलता है, तभी उसे एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिलता है। लिसा का बेजान शरीर खून से भरे बाथटब में पड़ा है, कलाइयां कटी हुई हैं। जैसे ही क्रिस जागता है, स्काई फेस डिफेंस स्कैनर का परीक्षण करता है, जबकि डिटेक्टिव लेन रोनाल्ड से लिसा की मौत के बारे में सवाल करता है और बेईमानी का संदेह करता है। रोनाल्ड स्काई के जाने के बाद लिसा की आत्महत्या के बारे में आश्वस्त होकर अपना सिद्धांत साझा करते हैं, लेकिन जासूस अपने डेटाबेस में स्काई नाम की महिला की अनुपस्थिति के कारण संशय में रहता है। मीडिया के आने से उनकी चर्चा अचानक रुक गई। रोनाल्ड ने अपार्टमेंट के इतिहास की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस बीच जेमी ने क्रिस को उनके तलाक के कागजात के बारे में वीडियो कॉल किया, लेकिन उसने अपने पैर की चोट को बाधा बताया। चिंतित जेमी ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी बेटी विलो से मिलने का सुझाव दिया, जिससे क्रिस सहमत हो गया। हालांकि जेमी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि क्रिस ने अपने प्रसिद्ध ट्रस्ट मुद्दों को देखते हुए एक निजी नर्स को काम पर रखा था। जिज्ञासु और अविश्वासी क्रिस स्काई को खोजता है, जो इस समय शव में है। जिज्ञासावश उसने उसके बैग की जांच की और लिसा के साथ उसकी एक तस्वीर देखी। इस कृत्य में फंस जाने पर क्रिस के पास कबूल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिससे स्काई मुस्कुराने लगती है, जो स्वीकार करती है कि उसने भी ऐसा ही किया होगा। एक चंचल क्षण में स्काई ने क्रिस पर अपना तौलिया फेंक दिया, जिससे उसे सुखाने के लिए प्रेरित किया गया। उनकी चंचल बातचीत एक जंगली और भाप भरी मुठभेड़ में बदल जाती है, जिससे बिस्तर अस्त व्यस्त हो जाता है। उस रात बाद में स्काई विलो के पुराने कमरे में प्रवेश करती है और लोरी गाकर उसे सुलाती है। अगली सुबह क्रिस घबराकर उठता है और अपने खोए हुए फोन को ढूंढने लगता है। बैसाखी का उपयोग करते हुए वो अपने टैबलेट की जांच करता है, लेकिन उसमें खराबी पाई जाती है। जैसे ही वो घर में घूमता है, उसकी नजर टेलीविजन पर लिसा की रहस्यमय मौत पर इस सवाल के साथ रिपोर्टिंग पर पड़ती है, हत्या या आत्महत्या? स्क्रीन पर चमक रहा है। क्रिस स्काई की तस्वीर में लिसा को लड़की के रूप में पहचानता है, लेकिन जब स्काई अप्रत्याशित रूप से उसके लिए नाश्ता लेकर आता है तो वो बाधित हो जाता है। अपने फोन की खोज करते समय क्रिस ने समाचार का उल्लेख करते हुए स्काई से अधिकारियों से संपर्क करने का आग्रह किया। हालांकि अपने सदमे में स्काई ने लापरवाही से लिसा की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली, और जब वो चिकन के स्वाद पर टिप्पणी कर रही थी तो उसने क्रिस को खतरनाक नजरों से देखा। हैरान क्रिस स्पष्टीकरण चाहता है और स्काई बताता है कि लिसा नासमझ और ईर्ष्यालु है। स्काई टेलीस्कोप के माध्यम से क्रिस की जासूसी करने के लिए उसके साथ रुका था और उसका विश्वास हासिल करने के लिए पिछले 2 महीनों से उसका अध्ययन कर रहा था। रहस्योद्घाटन से निराश होकर क्रिस ने स्काई को अपनी संपत्ति छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वो उसकी निराशा पर मुस्कुराते हुए हैरान रह गई। जब क्रिस भागने की कोशिश करता है तो स्काई अपने फोन का इस्तेमाल दरवाजे बंद करने के लिए करता है, जिससे वो फंस जाता है। अपना फोन वापस मांगते हुए क्रिस को एक टैसर से मारा गया, जिससे वो फर्श पर गिर गया। अपने घायल पैर के कारण उठने में असमर्थ क्रिस को फिर से परेशान किया जाता है और जल्द ही वो बेहोश हो जाता है। अपार्टमेंट में वापस आकर रोनाल्ड को स्काई द्वारा क्रिस की जासूसी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दूरबीन का पता चलता है और वो खुद ताक झांक करने का फैसला करता है। जैसे ही वह दूसरे घरों की जासूसी करता है, क्रिस को प्रताड़ित करने के बाद गलती से उसकी नजर स्काई ड्रेसिंग पर पड़ जाती है। इस बीच स्काई क्रिस को व्हीलचेयर से बांध देता है और उससे उसके सुरक्षा कोड के बारे में पूछताछ करता है। सहयोग करने से इनकार करने पर क्रिस को फर्श पर लात मारकर गिरा दिया जाता है और इलेक्ट्रिक ड्रिल से प्रताड़ित किया जाता है। अपने गलत लाभ का आनंद लेते हुए स्काई खुशी खुशी क्रिस के पैसे उसके खाते में स्थानांतरित कर देती है। सुबह आती है और क्रिस पीड़ा में रोनाल्ड द्वारा देखा जाता है, क्योंकि स्काई उसे बैंकरों और दलालों के लिए प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए तैयार करता है। स्काई ने अपनी कंपनी को वित्त पोषित करने के लिए क्रिस की संपत्ति को नष्ट करने की योजना बनाई है, लेकिन क्रिस विरोध करने का प्रयास करता है। वह भागने के लिए संघर्ष करता है और यहाँ तक कि स्काई का गला घोंटने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो जवाबी कार्रवाई में उसकी छाती पर कैंची से वार करती है। क्रिस के परिवार को धमकी देने के बाद स्काई ने व्यवस्थित रूप से उसके सभी गैजेट छीन लिए, सुरक्षा वायरिंग काट दी और उसके मूल्यवान कला संग्रह का रेखाचित्र बना दिया। जैसे ही लोग सामने आने लगते हैं, क्रिस मदद की उम्मीद करता है, लेकिन किरजू के प्रवेश करने पर वो निराश हो जाता है।
स्काई ने क्रिस को उन वस्तुओं के बारे में जानकारी दी जो वे उसकी संपत्ति से बेचेंगे। बाद में स्काई के जाने पर रोनाल्ड अपनी कार में इंतजार करता है, ये सुनिश्चित करता है कि क्रिस को डक्ट टेप से चुप करा दिया जाए। ये सोचकर कि वह अकेला है, रोनाल्ड एक खिड़की से अंदर घुसता है और देखता है कि क्रिस घायल है और अपनी व्हीलचेयर में बंधा हुआ है। इसके साथ ही स्काई ने क्रिस के फोन के माध्यम से सुरक्षा कैमरे पर रोनाल्ड को देखा। डक्ट टेप हटाने से पहले रोनाल्ड क्रिस की संपत्ति के लिए उसकी आलोचना करता है। क्रिस उससे पुलिस को बुलाने की विनती करता है, लेकिन रोनाल्ड अपनी विकृत प्राथमिकताओं का खुलासा करते हुए पहले कुछ मूल्यवान चीज की मांग करता है। हताश होकर क्रिस अपनी पिकासो पेंटिंग पेश करता है, लेकिन रोनाल्ड एक बम फोड़ देता है। कथित स्वास्थ्य जोखिमों के कारण उसके पास फोन नहीं है। जब स्काई वापस आती है तो रोनाल्ड पेंटिंग लेकर ऊपर की मंजिल पर भागने से पहले उसे चाकू से धमकाता है। बेफिक्र होकर स्काई घर के मॉनिटर के माध्यम से क्रिस को देखकर बुरी तरह मुस्कुराता है और समुराई ब्लेड के साथ उसका पीछा करता है। क्रिस के फोन के माध्यम से रोनाल्ड की गतिविधियों पर खुशी से नजर रखते हुए स्काई टकराव में तल्लीन हो जाता है। अवसर का लाभ उठाते हुए क्रिस मुक्त हो जाता है और रोनाल्ड की पीड़ा भरी आवाज की पृष्ठभूमि में एक स्नोमोबाइल की सवारी करता है, जबकि स्काई बार बार उस पर चाकू से वार करता है। भागने की कोशिश के बावजूद क्रिस एक कार से बाल बाल बचकर सड़क पर गिर जाता है। सेबेस्टियन ड्राइवर पागल और घायल क्रिस को उसकी कार में ले जाने में सहायता करता है और उसे आश्वस्त करता है कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा है। क्रिस ने सेबेस्टियन को अपनी स्थिति समझाते हुए 911 और पुलिस को कॉल करने का निर्देश दिया। हालांकि क्रिस के आश्चर्य और भय के कारण वे वापस उसके घर पहुंच गए। सेबेस्टियन ने उसे बेहोश कर दिया और खून से लथपथ स्काई ने उनका स्वागत किया। वे क्रिस को अंदर ले जाते हैं और सेबेस्टियन क्रिस की भेद्यता का आनंद लेते हुए खुद को स्काई के सौतेले पिता के रूप में पेश करता है। सेबेस्टियन क्रिस जैसे लोगों के साथ छेड़छाड़ करने का दावा करता है और स्काई के धोखे के कौशल को विकसित करने और प्रशिक्षित करने का श्रेय लेता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्रिस ने अपनी संपत्ति केवल बुद्धिमत्ता के माध्यम से अर्जित नहीं की, बल्कि सामाजिक गतिशीलता पर भी जोर दिया। बाहर की ओर इशारा करते हुए सेबेस्टियन अपनी पहाड़ी की चोटी पर स्थित हवेली में एकांत में रहने वाले क्रिस और नीचे के लोगों की भूखी आंखों के बीच असमानता को रेखांकित करता है। बेफिक्र होकर क्रिस ने स्थिति को सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी में बदलने के सेबेस्टियन के प्रयासों का खंडन किया और दावा किया कि वो और स्काई दोनों लुटेरों और हत्यारों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। उस रात क्रिस का दिल टूट जाता है जब वो स्काई और सेबेस्टियन की अंतरंग मुठभेड़ की परेशान करने वाली आवाजें सुनता है। स्काई बाद में क्रिस के पास पहुंची और बताया कि उसे सेबेस्टियन को खुश करना था, जो कि क्रिस के लिए काफी नापसंद था। दया की भावना व्यक्त करते हुए स्काई ने स्वीकार किया कि वह अपने जीवन को याद करेगी, लेकिन क्रिस उसके शब्दों को झूठ कहकर खारिज कर देता है और उसके नाम की प्रामाणिकता पर सवाल उठाता है। उसके प्रति अपने सच्चे प्यार को कबूल करने के बावजूद स्काई ने उस पर झूठा होने का आरोप लगाया। वह बैंक में छिपी भव्य संपत्ति के बारे में ज्ञान प्रकट करती है और उस तक पहुंचने के लिए उसे सेबेस्टियन के पास ले आती है। धनराशि को अनलॉक करने के लिए उन्होंने क्रिस का अंगूठा काट दिया। उसकी पीड़ा भरी चीखें रात भर गूंजती रहीं। जैसा कि वादा किया गया था, जिमी विलो के साथ आता है, लेकिन घर सामान्य से बहुत दूर है। गंदगी और खून के धब्बों से परेशान होकर जिमी जवाब मांगता है। स्काई ने लापरवाही से दावा किया कि क्रिस सो रहा है, जिससे जिमी ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी। जब सेबेस्टियन प्रकट होता है तो स्थिति बढ़ जाती है और वे खुद को घायल क्रिस के साथ एक कमरे में बंद पाते हैं। अराजकता के बीच सेबेस्टियन ने क्रिस के अलग हुए अंगूठे को अपनी उंगली से बांध लिया, जिसका लक्ष्य क्रिस की अंतिम तरल संपत्ति तक पहुंचना था। माँ बेटी की जोड़ी क्रिस के साथ फंस गई है, जो चिल्लाकर अपनी बेटी से दोबारा मिलती है। जैसे ही वे भागने का प्रयास करते हैं, विलो को एक वेंट में फिट कर दिया जाता है। बैंक में चोरों का सामना एक वॉल्ट अधिकारी से होता है और जब सेबेस्टियन की उंगली को स्कैन करने का समय आता है तो यह आश्चर्यजनक रूप से काम करता है। घर में जिमी विलो को मुक्त करते हुए वेंट खोलने में सफल हो जाता है। क्रिस ने खुलासा किया कि डकैती का कारण बियरर बॉन्ड थे, जिससे जिमी आश्चर्यचकित हो गया। वह इस डर से अपने पैसे छिपाने की बात स्वीकार करती है कि वह वित्तीय मदद नहीं करेगा। सेबेस्टियन और स्काई को जमा बॉक्स में जिमी का पत्र मिलता है, जिससे वे जल्दी से घर लौट आते हैं। मॉनिटर के माध्यम से वे विलो के भागने को देखते हैं। सेबेस्टियन और स्काई उन्हें खोजते हुए पहुंचते हैं। क्रिस छिपकर बाहर आता है और सेबेस्टियन पर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन वो काबू में आ जाता है। सेबेस्टियन ने क्रिस को बेरहमी से कोड़े मारे और स्काई ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और जिमी के ठिकाने की मांग की।
भ्रम की स्थिति में स्काई गलती से सेबेस्टियन को गोली मार देता है। मौके का फायदा उठाते हुए क्रिस ने स्काई के कंधे में छुरा घोंप दिया, उसका फोन ले लिया और उसका इस्तेमाल तेज संगीत और अंधेरे से उसका ध्यान भटकाने के लिए किया। जैसे ही स्काई क्रिस का शिकार करता है, जिमी और विलो डर के मारे छिप जाते हैं। स्काई ने लक्ष्यहीन फायरिंग करते हुए क्रिस पर ताना मारा। क्रिस ने स्काई को आश्चर्यचकित कर दिया, उसे अपने वश में करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी छाती में चाकू लग गया। इससे पहले कि स्काई उसे खत्म कर सके, जिमी हस्तक्षेप करता है और संघर्ष शुरू हो जाता है। स्काई को अस्थायी रूप से अक्षम करने के बावजूद वो युगल को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाती है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में विलो बंदूक चला देता है, जिससे स्काई अक्षम हो जाता है। जैसे ही जिमी और विलो चले जाते हैं, स्काई मरते हुए क्रिस से कुछ संवाद करने का प्रयास करता है। सायरन आती है और जिमी विलो के साथ चला जाता है। रेंगते हुए क्रिस ने स्काई के अंतिम शब्द सुने, मार्गरेट, जिससे उसका असली नाम पता चलता है। अपनी बेजान आंखों से गिरते आंसू के साथ स्काई एक सच बोलती है।